जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
जय श्रील जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव। निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे। श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से इस रविवार के साप्ताहिक कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। सबको हरे कृष्णा। हम लोग 10वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। पास करो, दिखता नहीं फिर मुझे। 10वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और 10वें अध्याय में अभी हम लोग ने चतुर्श्लोकी गीता पर चर्चा की। चतुर्श्लोकी गीता गीता का सार है और आज हम लोग उसके बाद सुनने के बाद 4 श्लोकों में भगवत गीता का मर्म सुनने के बाद अर्जुन क्या कहते हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भगवत गीता में पहले भगवान ने बोला है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञानत्वा माम शांतिं ऋच्छति। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? सुहृदम सर्वभूतानाम। सुहृदम मतलब भगवान जो है, जो सबका हित चाहने वाले हैं, जो सबके हृदय में विद्यमान हैं। और भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश, सब लोगों के स्वामी हैं भगवान। यह सब स्वयं कह रहे हैं कि मैं सभी लोगों का हितैषी हूँ। अब हितैषी क्या करेंगे? हितैषी हमेशा हित की बात करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, हमेशा हित की बात करेंगे। तो इसलिए भगवान का हृदय जो है वो इतना शुद्ध निर्मल कोमल है और अपने जीवों के प्रति इतना हित चाहता है कि भगवान ने यह सारा गीता का ज्ञान जो है वो अर्जुन को दिया और अर्जुन के माध्यम से हम सब के पास पहुंच रहा है। तो भगवत गीता का महात्म्य यदि हम पढ़ेंगे तो भगवत गीता के महात्म्य में एक श्लोक है, मालिने मोचनम पुंसाम जले स्नानम दिने दिने सक्रात गीता अमृत स्नानम संसार माला नाशनम। भगवत गीता जो है वो अपने आप को पानी से स्नान करके स्वच्छ और साफ किया जा सकता है, परंतु यदि एक बार भी भगवत गीता के गंगा जल में स्नान किया तो भौतिक जीवन सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं। स्नान करने का तात्पर्य क्या है? पूर्ण शुद्धि, पूर्ण रूप से गीता
ज्ञान को समझ लेना और जीवन में उतार लेना। समझ लेने का फ़ायदा तभी है अगर हम उसको जीवन में उतारते हैं, वरना कितना भी समझते रहें उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। समझ लिया, पढ़ लिया, कोई फ़ायदा नहीं है, परंतु जीवन में उतारा तो फिर क्या है कि भौतिक जीवन से सदैव के लिए हमारी मुक्ति हो जाती है। जो भौतिक क्लेश हैं वो सदैव के लिए मिट जाते हैं। यह तीसरा श्लोक है। और पांचवा श्लोक गीता महात्म्य में है, गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तारय सुस्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृत। मतलब क्योंकि भगवत गीता भगवान कृष्ण के द्वारा गाया गया गीत है, इसीलिए किसी और वैदिक शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवत गीता जो है वो सारे शास्त्रों का सार है। भगवत गीता को हमेशा ध्यान से नियमित रूप से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होगा? भगवान को क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो हम ही को होगा कि हम लोग सारे भौतिक क्लेशों से निकलकर और फिर अपने स्वरूप में पहुंच जाएंगे, अपने स्वरूप को समझ जाएंगे। भगवत गीता का ज्ञान भगवान हमें इसीलिए देते हैं कि जिससे कि हम लोग ये सारे ज्ञान को समझकर अपने स्वरूप को समझ लें और भगवान को समझ लें, जिससे कि हम लोगों के सारे क्लेश मिट जाएं। इसीलिए यह भगवत गीता का ज्ञान दिया गया है। तो जो भगवत गीता का 12वां, 13वां, 14, 15, 16, 17, 18 सारे ये श्लोक हैं, इसमें अर्जुन सब भगवान से ज्ञान लेकर बिना डाउट करे, ही इज़ नॉट वेस्टिंग एनी टाइम इन डाउटिंग व्हाट कृष्णा हैज़ टोल्ड हिम। एक सेकंड के लिए उन्होंने किसी चीज़ के ऊपर डाउट नहीं किया कि नहीं भगवान आप ऐसा कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। नो, ही इज़ नॉट डाउटिंग एनीथिंग। किसी भी चीज़ के ऊपर डाउट नहीं कर रहे हैं। बिना डाउट करे वह सारा ज्ञान ग्रहण करके और फिर भगवान से और ज्ञान पाने की इच्छा रख रहे हैं। अभी क्या है, जब भगवान के द्वारा हम लोग ने पढ़ा कि गाया गया गीत है, तो जब भगवान गीत गाते हैं तो कितना कानों को मधुर लगता है। जब कानों को कोई चीज़ मधुर लगती है तो हम चाहते हैं ना हम उसको बार बार सुने और सुने और सुने। तो यहाँ अर्जुन ने अपनी इच्छा जाहिर करी है 18वें श्लोक में कि हे भगवान, अब अर्जुन भगवान की यहाँ पे वंदना कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं कि भगवान मैं आपको पूर्ण रूप से समझ गया हूँ और मैं आपके विषय में और जानना चाहता हूँ। अभी मेरे को इतना जानकर तृप्ति नहीं हुई है, अभी आप मुझे अपने विषय में और बताइए। क्योंकि भगवान जब अपने विषय में बताते हैं तो उससे अच्छा कोई और बता नहीं सकता। हम लोगों के पास साधु शास्त्र भगवान साधु शास्त्र, यही 3 प्रमाण हैं भगवान को जानने के। इसके अलावा और हम किसी से ये जान नहीं सकते हैं। अभी कहीं पढ़ रही थी कि भगवान कहते हैं कि जो मुझे नहीं जानता और अपने आप को नहीं जानता वह कैसे समझा सकता है। तो भगवान से अच्छा अपने विषय में और हमें कौन बता सकता है। और उसके बाद भी अगर हम शंका करेंगे कि भगवान जो बता रहे हैं वो सही नहीं है, तो फिर ये हमारा मात्र दुर्भाग्य है और कुछ भी नहीं। तो अर्जुन बिना शंका करे क्या कहते हैं? अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं द्विजं दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। फिर ये 12वां श्लोक है और 13 श्लोक दोनों साथ में ही हैं। आहुत्वां ऋषयः सर्वे देव ऋषि नारद तथा आसीत् देवल व्यास स्वयं च एव विविप्श्रव में। कि अर्जुन ने कहा आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं।
नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। एक्चुअली ये जो अध्याय है 10वां, इसको अगले 2 और संडेज में मैं पूरा इसके ऊपर चर्चा करना चाहती हूँ। तो इसलिए आज बाकी 14, 15, 16, 17 सारे ही श्लोक इसमें मिल जाते हैं। तो इन सब श्लोकों का मैं सिर्फ भावार्थ पढ़ती हूँ। 14वें श्लोक का भावार्थ है, हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उससे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। 15वां श्लोक, हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। 16वां, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझसे अपने इन देवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। 17, हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जा सकता है? ये सारे श्लोक जो हैं, अगर हम देखें तो इनका सबका तात्पर्य एक सा ही है, सबका मतलब एक है। इसमें अर्जुन जो है सब भगवान से स्वयं सुनने के बाद भगवान का गुणगान कर रहे हैं और फिर क्या याचना कर रहे हैं? याचना कर रहे हैं कि भगवान, इतना सब जान के मेरे हृदय को तृप्ति नहीं हुई है, आप मुझे कृपया करके बताइए, क्योंकि भगवान ने कहा है तेषां सततां भजतां प्रीतिपूर्वकम। तो अर्जुन कहते हैं 17वें श्लोक में कि भगवान आप ही मुझे बताइए कि मैं कैसे सदैव आपका चिंतन करूं। तो अर्जुन बहुत विनम्र होकर, उनके शिष्य बनकर, अपने आप को समर्पित कर कर यह सब कह रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुर्भयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। श्रील प्रभुपाद की
तो श्रील प्रभुपाद का ही एक लेक्चर है। पिछले संडे रात को अगर हम लोग को याद हो तो टीवी पे वृंदावन प्रभु ने भी यही श्लोक समझाया था, और वो सारे श्लोक प्रभुपाद ने हर लेक्चर में जो प्रभुपाद ने इन श्लोक पे दिया है, हर श्लोक में वही वर्णन किया है, क्योंकि हर शास्त्र में भगवान को माना गया है कि वही भगवान हैं। उन्हीं से ही सारी सृष्टि की रचना होती है, सबका उद्गम होता है, और सारे सृष्टि का पालन करने वाले एकमात्र भगवान कृष्ण ही हैं। तो अगर हम भागवतम पढ़ते हैं तो भागवतम में सबसे पहले मंगलाचरण है, और मंगलाचरण के पहले ऑब्वियसली अगर शुरू हुई है तो पहले स्कंद का पहले अध्याय का पहला श्लोक कैसे शुरू होता है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर जन्मा अध्यस्य यदो अन्यात् इत्रत्यत्रेषु स्वरत तेन ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय। इसका तात्पर्य है, हे मेरे भगवान, हे श्री कृष्ण, हे वासुदेव पुत्र, आपसे ही इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं। तो शुरुआत ही यहीं से होती है। जब ये समझ में आ जाता है तो भागवतम को पढ़ने में रस और ज़्यादा आता है। इसीलिए पहले कहा गया है कि पहले भगवत गीता को समझो। जब भगवत गीता को समझ जाते हैं तो मन में, हृदय में यह विश्वास दृढ़ हो जाता है, भरोसा हो जाता है कि भगवान ही इस सृष्टि के पालन करता है, रचयिता हैं, प्रलय करते हैं, स्थिति उन्हीं की वजह से है। सब कुछ जब इस बात पर विश्वास हो जाता है तो भगवान के विषय में जानने की जब उत्सुकता बढ़ती है तो क्या होता है? तो भागवतम के पठन पाठन में, भागवतम सुनने में और ज़्यादा रुचि आती है, क्योंकि हम उन चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं, वरना हम उन चीज़ों से रिलेट नहीं कर सकते। जब हम यही नहीं जानेंगे कि भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान क्या है, हम क्या हैं, हमारा स्वरूप क्या है, हमारा भगवान से नित्य संबंध क्या है, तो हमारे को भगवान के विषय में जानने की वह रुचि आएगी ही नहीं। और जब वह रुचि आएगी तो इतना सब कुछ हमें मधुर लगेगा। फिर किसी चीज़ में हमें ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्यों चलता जा रहा है, ये क्या समाप्त होगा। जितनी भगवान की कथा सुनेंगे लगेगा और ये हमारे कानों में पड़ती रहे, उसमें और नित्य प्रति हमें आनंद आएगा, नित्य प्रति हम उसका आस्वादन करने में मज़े उठाएंगे, और उसका लाभ हमारे जीवन में तब और ज़्यादा होगा जब हम भागवत गीता को पूरी तरह से समझ लेंगे। अगर हम लोग देखते हैं कि भागवतम का भी पाठ करने में पहले अध्याय, दूसरे, तीसरा स्कंद, 9वें स्कंद तक कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। सब लोग 10वें स्कंद पर जाना चाहते हैं, जहाँ भगवान ने भगवान के महाराज की चर्चा है। महाराज के बारे में फिर क्या होता है? दुनिया भर की गलत धारणाएं हो जाती हैं, क्योंकि हम भगवान को जानते ही नहीं। और जब हम भगवान को जानते नहीं तो उनकी लीलाओं के बारे में हम क्या जानेंगे? उनकी लीलाओं को हम समझ ही नहीं सकेंगे जब हम भगवान के विषय में नहीं जानेंगे, भगवान को नहीं जानेंगे। तो हम लोग उनके संबंधों को, उनकी लीलाओं को सब गलत तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, और गलत तरीके से इंटरप्रेट करके आजकल हम लोग देखते हैं कैसे भांति भांति के गाने बन रहे हैं, कैसे भांति भांति के लोग चर्चाएं करते हैं, उसमें पड़ जाते हैं और फिर हम गलत लाइन पकड़ लेते हैं। तो इसीलिए भगवत गीता को पहले पूर्ण तौर पर समझना आवश्यक